वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्लास फर्स्ट ईयर में से। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रेंड इसलिए था, वो हमने पढ़ा इसलिए था कि हमने ये फाइंड करना था कि लाइट एक वेव है। तो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए देख लिया कि लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी। तो वेव तो साबित हो चुकी थी। उसके बाद फर्दर लाइट को अब और तरीके से हम इसमें इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे कि मजीद इसमें इंटरफेरेंस किस तरह होती है, यानी वेव्स के आपस में टकराव या सुपरपोजिशन किस तरह होती है। तो अभी हम एक और तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर तरीके से देखेंगे कि लाइट की जो वेव्स हैं जब टकराती हैं, सुपरपोज होती हैं, फिर उनमें किस किस्म की, मतलब अभी एक और तरीके से हम पढ़ेंगे कि उसमें इंटरफेरेंस कैसे होती है। तो ये तरीका ये है फ्रेंड्स कि इसमें सोर्स से लाइट आएगी, ये एक प्लेट है, इसके नीचे वाला जो ग्रीन से मैंने पोर्शन फ्रेंड्स जो ये लिखा है, ये इसका सिल्वर प्लेट है, सिल्वर पोर्शन आपने याद रखना। और ऊपर वाला ग्लास प्लेट जो सपोज कर लें थोड़ा ब्लू में है, लाइट ब्लू में इस तरह। तो ये यहाँ से जो लाइट वेव्स आएंगी हाफ इस ग्लास प्लेट के ऊपर वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, यानी बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कोई ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होगी उसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन तो होगी, फिर वेव्स की इंटरफेरेंस किस तरह होगी, एक पॉइंट में मीट किस तरह करेंगी। तो यही आज हमारा टॉपिक को माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़ने का मकसद भी है। और दूसरी चीज़ कि इससे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड करेंगे। तो इसकी अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर वेवलेंथ ऑफ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इट इज़ यूज टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। ये लाइट वेव की इंटरफेरेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, मैंने वही बात बोली है, एक वेव है उसकी पार्शियल आधी वो रिफ्लेक्ट हो जाए बैक और आधी अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाए। फिर देखेंगे दो मीडियम की बाउंड्री से जब एक वेव ट्रांसमिट हो जाए, अंदर की तरफ आधी चली जाए और आधी रिफ्लेक्ट हो जाए, फिर उसमें हम देखेंगे इंटरफेरेंस कैसे होगी। तो फ्रेंड्स इसके माइकलसन इंटरफेरोमीटर को हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो फ्रेंड इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सोर्स होता है जिससे लाइट आ रही है। पहली तो बात होगी लाइट आ रही है, लाइट हमें पता चल चुका है वेव्स की फॉर्म में आ रही है। अब इसकी हमने वेव लेंथ फाइंड करनी है, और एक और तरीके से इसमें इंटरफेरेंस फाइंड करनी है जब आधी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आधी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये लाइट वेव सपोज करें लाइट आ रही है काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट से, पूरी इस पे आगे ना ग्लास प्लेट पे फ्रेंड्स टकरा रही है। तो पूरी जब टकरा रही है तो जो ब्लू पोर्शन से होगी वो वेव पूरी समझ ली यूं आ रही है ज़्यादा, ये तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से इस ऊपर वाले पॉइंट से वेव एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी जो बिल्कुल ऊपर। इस स्ट्रक्चर को पहले भी वेव से पहले देख लेंगे, दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए जिसको नाम देंगे हम ग्लास प्लेट, एक बी कंपनसेटिंग प्लेट, वो भी ग्लास से बनी होती है। इसका जो यूज़ है वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर में लिखेंगे हम, इट हैज़ टू प्लेट्स, प्लेट ए मेड ऑफ ग्लास प्लेट एंड प्लेट बी कंपनसेटिंग प्लेट। इसमें एक मिरर एंड में लगा होगा मूवेबल मिरर, इसको M1 से प्रेजेंट करेंगे। दूसरा मिरर ऊपर होगा फिक्स मिरर, उसको M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सारा फ्रेंड्स, और नीचे आई है जहाँ पे आई से हम देखेंगे किस तरह इसमें इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये तो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद जब वेव आएगी सोर्स से नजरिया लाइट आएगी यहाँ से, तो उसकी वेव्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा यूँ। जब वेव आके इस पॉइंट पे इस ब्लू वाले से टकराएंगे तो वेव एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वाले से हमेशा रिफ्लेक्शन होगी। तो वेव बिल्कुल जाके यहाँ ऊपर टकराएगी फ्रेंड्स, ये बात ठीक हो गई। अब आधी वेव जो इस ग्रीन वाले पोर्शन था, सिल्वर पोर्शन है, बुक में हमारे मेंशन किया हुआ सिल्वर पोर्शन फ्रेंड्स, इससे बिल्कुल वेव अंदर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगी। ट्रांसमिट होगी फ्रेंड्स, थोड़ी बेंडिंग होगी क्योंकि मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है, रेयर से डेंसर में तो बेंडिंग होगी। फिर कंपनसेटिंग प्लेट से फर्दर बेंडिंग होगी और लाइट जाके इधर लगेगी। ये बात फ्रेंड्स क्लियर हो गई। 2 मिनट्स तक लाइट हमारी पहुंच गई है। किस तरह लाइट आ रही है, ब्लू पोर्शन जो है ग्लास प्लेट को उसके लगेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ग्रीन जो सिल्वर पोर्शन है इससे ट्रांसमिट हो जाएगी बिल्कुल आगे दूसरे मिरर की तरफ, मूवेबल मिरर की तरफ। तो ये पार्शियल रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो गया, यानी आधी रिफ्लेक्शन हो गया लाइट की और आधी ट्रांसमिशन हो गया। ट्रांसमिशन यानी अंदर की तरफ चली गई लाइट। तो ये तो फ्रेंड लाइट वेव्स इस तरह इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हुई है। यहाँ तक फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर है। अब यहाँ से आगे देखते हैं। अब जब फिक्स मिरर को जाके लगी है तो लाइट बिल्कुल अब यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी और यहाँ से ही आगे की तरफ जा रही थी। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से लाइट बिल्कुल उसी तरह रिवर्स बैक आएगी और बिल्कुल आई में आगे घुस जाएगी, बिल्कुल ये हमारी आंख है, अब इन डाउनवर्ड पोजीशन में आएगी। तो जो हाफ वेव थी, हाफ मतलब उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, उसकी जो वेव लेंथ है ये गई, ये आई है वापस आ गई। फिर जो यहाँ से आई है इसने भी तो रिफ्लेक्ट बैक होना है, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक, और इस पॉइंट से ये भी आई में इंटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बात में क्लियर होगी कि एक ही वेव है जो बार बार आई में इधर से यहाँ से इस पोर्शन से, इसके जो ग्लास का ब्लू पोर्शन है इससे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गई, मिरर से भी रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस आई में आ जाएगी।
तो ये जो वेव रिफ्लेक्शन वाली थी ये भी आई में आ गई, और जो ट्रांसमिशन वेव थी जो इस अगले मिरर को लगी है वो इस पाथ से यूं इस पाथ से वापस आके और वापस ये फ्रेंड्स ये भी आई में आ गया, दोनों वेव्स आई में आ गई हैं। यानी सपोज करें दोनों वेव्स इकट्ठे आई में आएंगी, आपस में सुपरपोज हो गई हैं वेव्स। तो अगर इनके क्रस्ट क्रस्ट मिल गए, सपोज करें इस तरह एक क्रस्ट होता है तो उसका भी क्रस्ट मिल गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ये सब चीज़ जो इंटरफेरेंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, हमने जो पहले चीज़ पढ़नी थी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो नई चीज़ थी, इससे पहले तो सारा हम पढ़ चुके हैं कि ये वेव्स आएंगी लाइट की, ये ऊपर जो ब्लू ग्लास है ग्लास प्लेट, इससे रिफ्लेक्ट ऊपर की तरफ चली जाएगी वेव, इस मिरर के साथ जाके लगेगी, आधी यहाँ से सिल्वर पोर्शन की ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगी बिल्कुल अंदर इस पोर्शन पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई पे आ जाएगी और यूं रिफ्लेक्ट बैक होकर आई पे आ जाएगी। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, यानी जब वेव्स ये वेव्स लाइट की आ रही हैं, इसके साथ ग्लास प्लेट ब्लू वाले पोर्शन के साथ रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगी मिरर 1 के मिरर 2 के पास, यहाँ से ग्रीन सिल्वर पोर्शन से ट्रांसमिट होकर मिरर 1 के पास। तो यहाँ से वेव्स जब दोनों रिफ्लेक्ट बैक होकर आई में इंटर हो जाएंगी फ्रेंड्स, तो इसके बाद आई में इंटर होगी वेव्स, तो इनमें कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यानी वेव्स आपस में मिल रही हैं फ्रेंड्स, सुपरपोज्ड हो रही हैं, तो इनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी भी। यहाँ पे आपको एक तस्वीर नजर आएगी जिसमें आपको डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी, जिस तरह आई में जो हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं जब वेव्स मिलती हैं, तो ये आपको नजर आ जाएगी स्क्रीन पे। अब इसमें इंटरफेरेंस हो रही है, इसमें कंडीशंस क्या हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी तो क्या कंडीशंस हैं फ्रेंड्स, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्या कंडीशंस है। कंस्ट्रक्टिव ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो लिखी हुई है बुक में, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वही पुरानी शरायत हैं कि जो दो वेव्स हैं उनमें जो पाथ डिफरेंस है डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव के लिए λ/2 हाफ के पार्शियल फॉर्म में आना चाहिए, 3λ/2 या 5λ/2 या सो ऑन चलता जाएगा। इसमें पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 λ 1 λ 2 λ 3 λ, जो पार्शियल फॉर्म में ना हो। m की वैल्यू इसमें 0 1 2 3 दोनों की वैल्यू फ्रेंड्स इस दोनों m की सेम रहेंगी दोनों के लिए, आपने लिख लेना है। इसका फार्मूला जो होगा, इसके लिए जो फार्मूला यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, उसका होगा d = m लैम्डा फ्रेंड्स, याद रखनी है चीज़ आपने। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा d = m + 1/2 ब्रैकेट के बाहर लैम्डा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। हम देखते हैं अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को, यानी जब आई में दो वेव्स इंटर होंगी तो उसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस किस तरह प्रोड्यूस होंगी, अल्टरनेटली प्रोड्यूस किस तरह होना शुरू हो जाएंगे। जब मूवेबल मिरर है इसका हमारा काम ये है, सपोज करें मूवेबल है मूव हो जाएगा, तो इसको हम इस पॉइंट ये आ जाता है मिरर, ये बिल्कुल मिरर को इस पॉइंट पे ले आते हैं, λ/4 डिस्टेंस कवर करा के इसको इधर ले आते हैं। ये आपने अपनी वर्डिंग्स में लिख देना है, λ/4 जब इसको वेवलेंथ इसकी कवर करा के इसको इस आगे ले जाएंगे तो जो पाथ डिफरेंस आएगा दो वेव्स के दरमियान फ्रेंड्स, ये जो प्रूव्ड है वो λ/2 का इनमें पाथ डिफरेंस विल भी, जब इसको हम मूव करेंगे तो पाथ डिफरेंस होगा वेव्स के दरमियान, पाथ डिफरेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, पाथ डिफरेंस विल बी λ/2, तो जो पाथ डिफरेंस है वो हो जाएगा λ/2, ये प्रूव्ड है चीज़। तो ये जब मूव इसको कराया मूवेबल मिरर को λ/4, तो जो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस आएगा वो λ/2, फिर जब इसको λ/4 और मूव करवाएंगे एंड देन इफ वी फर्दर मूव, जब इसको फर्दर करेंगे λ/4 के वेवलेंथ और कवर कराएंगे, फर्दर मूव मिरर जो मूवेबल मिरर है फ्रेंड्स, M1 मूवेबल जो है मिरर अगेन λ/4, अगेन इसका λ/4 मूव कराएंगे तो जिनका पाथ डिफरेंस है d जो हो जाएगा वेव्स के दरमियान, जो d फ्रेंड इनका पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर हो जाएगा। दो पॉइंट्स आए, यहाँ पे λ/2 हो जाएगा पाथ डिफरेंस और यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, तो यानी बारी बारी जिसको हम λ/4 की एक डिस्टेंस है इससे इसको हम मूव करना शुरू कर देंगे मूवेबल मिरर को, तो जो वेव्स हैं उनमें पाथ डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी रास्ते का डिफरेंस एक पॉइंट पे शुरू में λ/2 होगा, फिर और λ/4 चलाएंगे तो लैम्डा होगा, फिर λ/4 चलाएंगे तो और फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा, तो फ्रैक्शनल फॉर्म हमेशा फ्रेंड्स आ जाए तो इसमें होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, हाफ की फॉर्म में जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी DST डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और यहाँ पे जो सिंगल फॉर्म में जो लैम्डा कंस्ट्रक्टिव CONST कंस्ट्रक्टिव हो रही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हमेशा फ्रेंड्स हमें पता था कि ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी, ब्राइटनेस प्रोड्यूस होगी, और इसमें डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। तो ये फ्रेंड्स फ़र्क है इनमें कि इस तरह बारी बारी हम अल्टरनेट तरीके से बार बार ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारी आई में हमें नज़र आ सकती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब टॉपिक है इसका हम फाइंड करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ा था कि इसकी इंटरफेरेंस तो हम फाइंड कर चुके हैं, किस तरह इंटरफेरेंस इसकी हो रही है, अपनी एक्सप्लेनेशन में वर्डिंग्स में हम इसको ईजिली लिख सकते हैं। अगर फिर भी इसमें मसला हो तो आप पूछें, वैसे ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। जिस तरह सोर्स से वेव्स ये आई वेव एक
वेव्स आ रही हैं लाइट की, यहाँ से पार्शियली एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसका जो ब्लू है ग्लास प्लेट, नीचे से सिल्वर है जो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट किया है सिल्वर, सिल्वर से हमेशा अंदर की तरफ वेव घुस जाती है। यहाँ से आधी वेव अंदर आ जाएगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन है, पार्शियल ट्रांसमिशन होगी, यानी आधी वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आधी अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होकर आंख में घुस जाएगी, ये वहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर आंख में घुस जाएगी। यही मैंने चीज़ एक्सप्लेन की है। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी आपको कि किस तरह माइकलसन इंटरफेरोमीटर में इंटरफेरेंस होती है लाइट वेव्स की बाय पार्शियल, आधे तरीके से, आधी रिफ्लेक्शन से, आधी रिफ्लेक्शन होगी और आधी ट्रांसमिशन से, फिर ये वेव्स वापस आएंगी या बीम्स इन्हें कहते हैं, तो आंख में घुस जाएंगी। तो इस तरह इनमें इंटरफेरेंस होगी, किस तरह कंस्ट्रक्टिव होगी, किस तरह डिस्ट्रक्टिव होगी। उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी। अब उसके बाद इसकी वेवलेंथ भी तो हमने फाइंड करनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट देखते हैं। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट हमने इसमें फाइंड करनी है, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के जरिए फाइंड करेंगे। तो सपोज करें इसमें एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसमें जब एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी जो वेवलेंथ है, डिस्टेंस टोटल, उसको रिप्रेजेंट हम करेंगे, डिस्टेंस है ये, उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। और जो एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं एम से, और जो पीछे कर रहे हैं मूवेबल मिरर को मूव कर रहे हैं उसको लैम्डा बाय 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें ईच टाइम जब मिरर को मूव पीछे कराएंगे तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 करेंगे, इनका एलसीएम आपस में लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। इसको आगे लिख देते हैं, P इज इक्वल टू एम। उसी तरह फ्रेंड्स इसका एलसीएम ने 4 आ जाएगा, 4 ऊपर नीचे 4 है, नीचे 4 तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 लैम्डा प्लस लैम्डा फ्रेंड्स हो गया, तो ये 2 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। तो ये जाएगा P इज इक्वल टू एम 2 लैम्डा डिवाइड बाय 4 फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर बात होगी आपको। 2 को 4 से काट दें, लैम्डा बाय 2, P इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2 फ्रेंड्स हो गया। तो एम लैम्डा बाय 2 हो गया फ्रेंड्स। अब हमने फाइंड करना था लैम्डा वेव लेंथ ऑफ लाइट। अब इस फार्मूले से इजीली हम फाइंड कर लेंगे, जो 2 है इधर जाके पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय एम, लैम्डा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय एम। फ्रेंड्स इतना इजी सा वेव लेंथ ऑफ लाइट फाइंड करना है इस फार्मूले से। p इज इक्वल टू एम, जो वेव उसको पीछे हम मूव कराएंगे लैम्डा बाय 4 से, और एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रही है, p डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लैम्डा बाय 4 है ये हमने उसको बैकवर्ड मूव कराया है इस मूवेबल मिरर को। तो ये फ्रेंड्स इसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड होगी। इससे पहले हमने इसकी अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखी हैं और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखी हैं, किस तरह आई में जब वो वेव्स आएंगी, बीम्स आएंगे तो उसमें किस तरह कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और किस तरह ब्राइटनेस और डार्कनेस प्रोड्यूस होगी। तो ये फ्रेंड्स टॉपिक्स था माइकलसन इंटरफेरोमीटर, बहुत ही ईजी टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको एक टॉपिक क्लियर होगा। अगर इसमें कोई भी मसला या किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स कमेंट्स में पूछा, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैलोज के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा।